एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। यानी कि ये पहले ही पता लग जाता है कि आगे चलकर कुछ बड़ा कांड करने वाला है, कुछ बड़ा इंसान बनने वाला है, या जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड का वो बादशाह बनने वाला है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही भारतीय खिलाड़ी की है। ये खिलाड़ी अपने आप में एक मिसाल है। इस जैसा भारतीय खिलाड़ी ना आज तक हुआ है और ना होगा। जिस खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत में ही पाकिस्तान जैसी बड़ी और उस समय की सबसे मजबूत टीम को उसकी औकात दिखा दी थी। लेकिन इस मैच से पहले इस खिलाड़ी पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही थी। इसे टीम में आखिर लिया ही क्यों गया है? खिलाड़ी था तो बड़ा खास, लेकिन उसकी काबिलियत का परिचय देना अभी बाकी था। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद पूरी तरह फ्लॉप रहा। डेब्यू के 4 मैचों में वो सिर्फ 22 रन ही बना पाया। ऐसे में दुनिया के सामने एक और सवाल था, क्या वो अगली सीरीज खेल पाएगा या नहीं? बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद क्या उसे अगली सीरीज में मौका मिलेगा, और यदि मिलेगा तो उसे मौका क्यों मिलेगा? लेकिन करिश्मा देखो, उसे एक और मौका मिल गया। सीरीज में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुकी थी, लेकिन धोनी के बल्ले से मात्र 3 रन आए थे। अब उसे विश्वास हो चुका था अगले मैच में उसे मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। सीरीज का दूसरा मैच 5 अप्रैल को होना था, लेकिन उसे एक और मौका मिला। पहला मैच जीतने के बाद कप्तान सौरव गांगुली खुश नहीं थे, क्योंकि पहले मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। मैच से पहले गांगुली ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने 3 नंबर की बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी को दे दी। दूसरा मैच शुरू किया गया। टॉस हुआ। टॉस जीतकर गांगुली ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की शुरुआत हमेशा की तरह करने आए द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और उनके ही नक्शे कदम पर चलने वाला एक और खिलाड़ी विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग। दोनों ने मिलकर 3 ओवर में 26 रन जड़ दिए, लेकिन यूसुफ के एक थ्रो ने भगवान की पारी का अंत कर दिया। भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था। फिर मैदान में एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन उसकी एंट्री जैसी आज मैदान में होती है वैसी नहीं थी। सब लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से ये बाकी के मैचों में खेलता आया है वैसे ही निकल जाएगा, और पाकिस्तान की टीम भी इसे देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। पाकिस्तान की टीम को लग रहा था ये कुछ खास नहीं कर पाएगा, इसे हल्के में लेने की गलती पाकिस्तान कर चुका था। उसकी एंट्री देख ऐसा लग रहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब धोनी को यह एहसास था कि उसके पास ये आखिरी मौका है। जिस उम्मीद से सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को उनकी जगह बल्लेबाजी पर उतारा था, दादा के इस फैसले से कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ परेशान थे। लेकिन दादा तो दादा है, जो मन में आता है वो कर ही लेते हैं। उनको उस पर पूरा विश्वास था। उस विश्वास के साथ शुरू होती है महेंद्र सिंह धोनी की महागाथा। धोनी और सहवाग ने मिलकर अगली 34 गेंदों में 55 रन जोड़ दिए। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ था। भारत 9 ओवर में 80 रन बना चुका था। वीरेंद्र का विस्फोटक रूप अभी भी जारी था। धोनी भी अपने अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पारी को लीड कर रहे वीरेंद्र सहवाग नावेद की गेंद पर कैच आउट हो गए। सहवाग ने मात्र 40 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद भारत के कप्तान सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने आते हैं। गांगुली और धोनी के बीच 18 रनों की एक छोटी सी साझेदारी होती है, और एक बार फिर दादा मोहम्मद सामी की गेंद पर चारों खाने चित हो गए। भारत अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी, जो उस समय की सबसे मजबूत तिकड़ी थी। अब मैदान में धोनी का साथ देने आए राहुल द्रविड़। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश की, जैसा कि राहुल द्रविड़ हमेशा ही करते आए हैं। धोनी एक तरफ से पारी को लीड कर रहे थे, रनों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं द्रविड़ धीरे धीरे पारी को बड़ा कर रहे थे। 20वें ओवर में धोनी के करियर का पहला अर्धशतक आ गया। पारी के 26वें ओवर में धोनी ने अरशद खान के ऊपर ऐसा प्रहार करना शुरू किया कि उस ओवर में धोनी ने अरशद को 14 रन ठोक दिए। पारी के 30 ओवर खत्म हो चुके थे। भारत ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। भारत का नौजवान महेंद्र सिंह धोनी 90 के स्कोर पर नाबाद था, और दूसरे छोर पर राहुल द्रविड़ भी धोनी का साथ अच्छे से निभा रहे थे। 32वें ओवर में धोनी अफरीदी की गेंद पर चौका लगाकर अपने स्कोर को 99 तक पहुंचा देते हैं। अगली गेंद पर 1 रन के साथ धोनी के करियर का पहला अर्धशतक अब शतक में बदल चुका था। यानी यहां पर इस खिलाड़ी का स्कोर शतक 1 और अर्धशतक 0 था। यह शतक उस खिलाड़ी के लिए संजीवनी से कम नहीं था। यह शतक विश्व क्रिकेट को एक नया आयाम देने वाला था, एक नया हीरो देने वाला था, एक नया क्रिकेट का बादशाह देने वाला था। धोनी का यह शतक धोनी का आत्मविश्वास बन चुका था, और इसी आत्मविश्वास के साथ धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हमला चालू कर दिया।
भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। राहुल द्रविड़ भी एक बड़ी पारी की ओर चल निकले थे। 40 ओवर के बाद भारत 280 रनों का आंकड़ा भी छू चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में माही मोहम्मद हाफिज का शिकार बन जाते हैं। धोनी की पारी का अंत हो चुका था। 148 रन बनाकर वो युवा खिलाड़ी भारत का साथ छोड़ चुका था। इस पारी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 123 गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 15 चौके 4 छक्के लगाए थे। अगले 3 ओवर में भारत ने लगातार अपने 2 विकेट गंवा दिए। निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से भारत 356 तक पहुंचता है। पहले मैच में हार के बाद पाकिस्तान यह मैच किसी भी हालात में जीतना चाहता था। पाकिस्तान की शुरुआत करने आए सलमान बट और शाहिद अफरीदी। दूसरे ओवर में नेहरा ने पाकिस्तान के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को चलता कर दिया, लेकिन सलमान बट और अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की पारी को संभाला। ऐसे में दादा ने नेहरा को गेंद थमाई और नेहरा ने सलमान को अपना एक बार फिर शिकार बना लिया। रिक्वायर्ड रन रेट पाकिस्तान से दूर तो नहीं था, लेकिन लगातार विकेट गिर रहे थे। 28वें ओवर में युवराज ने अब्दुल रज़ाक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक तरफ रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। 40 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 266 रन पर 7 विकेट हो चुका था। पाकिस्तान जीत से अभी भी 91 रन दूर था। नेहरा ने 8वां विकेट लेकर भारत की उम्मीद को और मजबूत किया। बाकी बचे 2 विकेट हरभजन और जहीर ने आपस में बांट लिए। भारत यह मैच 58 रनों से जीत चुका था और इस जीत के हीरो रहे विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये दिखाया कि विकेट कीपर भी बल्लेबाज हो सकता है, और ऐसा बल्लेबाज जो मैच का ही रुख पलट कर रख दे। और यहीं से शुरुआत होती है धोनी की कहानी की, जो आज तक जारी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और महेंद्र सिंह धोनी की कौन सी पारी आपको आज तक सबसे दिलचस्प लगी, वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।